नमस्कार। गंडमूल नक्षत्रों की संज्ञा यानी कि मूल संज्ञक नक्षत्र इस संसार में 6 बताए गए हैं। अश्विनी, श्लेषा, मघा और ज्येष्ठा, मूला, रेवती। तो आज जो श्रृंखला हमने एक सीरीज तैयार की है, अश्विनी से लेकर के रेवती तक जितने भी गंडमूल संज्ञक नक्षत्र हैं उन पर चर्चा करेंगे। अश्विनी नक्षत्र के विषय में हम बता चुके हैं, लेकिन अब उसी की तर्ज पर ठीक मघा नक्षत्र होता है, जिसके बालक के मघा नक्षत्र के जन्म होंगे उनकी भी केतु की महादशा होती है। केतु की महादशा लगभग 7 वर्ष की पूर्ण रूप से होती है और मघा नक्षत्र वाले जन्म के समय 7 वर्ष तक केतु के दुष्प्रभाव से ग्रसित रहते हैं। कष्ट कारक होता है ये केतु, और पेट का रोग, अशांति, तनाव, चिंता का कारण बनता है। माता पिता परेशान रहते हैं। इसीलिए इस केतु के नक्षत्र को देखते हुए हम कुछ खास बातें आपको बताना चाहेंगे। नंबर 1, मघा नक्षत्र में जिस बालक का जन्म हो उसके माता पिता को जन्म के समय पुत्र का या उस संतान का मुख नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। कई बार ऐसा तो होता है कि पिता जन्म के समय वहां पर उपलब्ध नहीं है, पिता दूर रहता है या काम करता है दूर जाकर, लेकिन अधिकांशतः होता यह है कि जब बच्चे का जन्म होगा तो पिता उसका मुख जरूर निहारना चाहता है, उसको देखना चाहता है, और माता तो उसकी सर्वे सर्वा है। तो माता अपने पुत्र या पुत्री के नवजात शिशु के मुख को देखकर अपने को धन्य समझना चाहती है, और हो क्यों ना, क्योंकि माता का सबसे अधिक स्नेह अपनी संतान पर होता है। लेकिन ये दुष्प्रभाव जब गंडमूल नक्षत्र में जिस बालक का जन्म होगा तो वह मूल शांति 27 दिन के बाद करा लेनी चाहिए। इसके लिए 27,000 मंत्रों का जाप तथा वस्त्र दान, 5 प्रकार के बर्तन भी दान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 27,000 मंत्र जाप करने के बाद दशांश हवन तथा छाया दान, सरसों के तेल में देख करके माता पिता को छाया दान करना चाहिए। 27 अलग अलग पेड़ों के, 27 अलग वैरायटी के वृक्षों के पत्ते, 27 प्रकार की कंकड़ लेकर छलनी के अंदर एक हल लकड़ी का बनवा करके छोटा सा प्रतीकात्मक स्वरूप में माता और उस संतान को उस जल से, अलग अलग जगह से लाया हुआ जल, उससे स्नान कराया जाता है। उसके बाद वो मूल छाया की शांति का दुष्प्रभाव नहीं रहता। यानी कि गंडमूल शांति का नियम है ये कि उस पेड़ के पत्ते और कंकड़ और अलग अलग तीर्थों का लाया हुआ जल, उससे माता और संतान जब स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जो वस्त्र हैं वो दान कर देते हैं तो मूल शांति मानी जाती है। खैर, मूल शांति वाले बच्चों की मूल शांति अगर नहीं होती तो जीवन में कई प्रकार के कष्ट, आर्थिक कष्ट, शारीरिक कष्ट या जीवन साथी के साथ मतभेद जीवन में बने रहते हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। लगभग 22 से लेकर 27 साल की उम्र तक ऐसे बच्चों की शुक्र की महादशा रहती है। उसके बाद सूर्य की दशा 6 वर्ष तक, यानी कि 33 तक लगभग मानकर चलिए, या फिर 28 साल तक। उसके बाद फिर 7 वर्ष चंद्रमा की महादशा आपको वरदान देती है। क्यों? आपकी विदेश यात्राएं होती हैं या पढ़ने के लिए आप बाहर जाते हैं, और या फिर नौकरी के चक्कर में लगकर घर से बाहर
देश या प्रदेश या अन्य अन्य स्थानों पर निवास करना पड़ता है। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, सोना चांदी, व्यापार, सिद्धि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। मंगल की दशा में भाग्य उदय हो जाता है ऐसे बच्चों का जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हो। सिंह राशि होती है तथा भाग्य उनका बहुत उन्नत हो जाता है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी सूर्य है और मंगल इनके भाग्य का स्वामी होता है। 18 साल तक राहु की दशा में ये बहुत मौज करते हैं, अनेक प्रकार के सुख पाते हैं और लाइफ सेट हो जाती है, तरक्की होती है बहुत। तो निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु का ग्रह क्या प्रभाव दे रहा है। 16 वर्ष तक बृहस्पति की दशा कष्टकारक मानी गई है। उसके बाद शनि की दशा भी इस दौरान शत्रुओं की वृद्धि करने वाली, बीमारियां उत्पन्न करने वाली दशा होती है। तो आपके लिए बुध की दशा 17 वर्ष तक ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि आपके धन, कुटुंब, वाणी और लाभ स्थान का स्वामी बुध होता है। इसीलिए इस मघा नक्षत्र वालों को जन्म के समय गंडमूल शांति करनी चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। माणिक्य रत्न धारण करने से अनामिका उंगली में धारण कर लेना चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आर्गुमेंट पावर बढ़ेगी, इन्फ्लुएंस पावर भी बढ़ती है। नौकरी और व्यापार में आपकी तरक्की तथा यश एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो इस मघा नक्षत्र वालों को अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करनी हो, दाम्पत्य जीवन सुखी रखना है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अंत में फैसला आपको ही लेना है। आपका कौन सा लग्न है, कौन राशि तो सिंह है, लेकिन किस राशि पर कौन सा ग्रह कष्ट देता है और किस दशा में देता है, ये आपको ही निर्णय करना होगा, क्योंकि हमारे पास आपका लग्न चार्ट नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।